आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम बात करेंगे, काफ़ी पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि आइज़ में से पानी आता है। कुछ पेशेंट इसमें बच्चे भी हैं, यंग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर टाइप के पेशेंट हैं जिनको आँखों में से पानी आता है और एक बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है। काफ़ी पेशेंट इस चीज़ से बहुत इरिटेट हो जाते हैं। काफ़ी पेशेंट्स को बार बार ये प्रॉब्लम होती है और काफ़ी पेशेंट्स को ये सम टाइम होती है, जैसे या मॉर्निंग में जब उठेंगे सिर्फ तब होती है, या फिर इवनिंग में होगी, या कहीं पर बाइक से ट्रैवल करेंगे तब होगी। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कुछ पेशेंट्स को रूटीन में ये प्रॉब्लम रहती है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, बच्चों में कैसे ठीक किया जा सकता है, यंग पर्सनस को कैसे ठीक करना है, एंड बुजुर्ग को ये प्रॉब्लम बार बार होती है तो क्यों होती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बच्चों से शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है हफ्ते बाद, महीने बाद या 2 महीने बाद, उसको पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, बच्चों को प्रॉब्लम देखी जाती है। जो हमारी पानी की नली होती है, आँखों में जो आंसू की नली होती है, वो यहाँ रहती है। आपने देखा होगा यहाँ जो नेज़ल साइड है, नेज़ल मतलब होता है हमारे नोज़ के साइड का, एंड टेम्पोरल साइड ये होती है हमारी। जो हमारी नेज़ल साइड होती है, यहाँ पे अपर में एंड लोअर में बहुत माइल्ड से छेद होते हैं, जिसके द्वारा हमारे जो आंसू की नली होती है वो यहाँ से पूरा हमारा प्रोसीजर होता है। उसके बारे में तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पर अगर हम बात करें तो मोस्टली पेशेंट्स, जब बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, ये प्रॉब्लम उसमें बहुत नॉर्मल देखी जाती है। जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी जब आता है, 2 तरह की सर्जरीज होती हैं। अगर कोई नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा हुआ है, उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। अगर सिजेरियन हुआ है, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत कम होती है, पर अगर होती है उसका भी सेम ट्रीटमेंट रहता है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, जब भी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपने क्या करना है, हाथ में कोई भी बेबी ऑयल लगाकर, कोई भी बेबी ऑयल लगा सकते हैं अपनी फिंगर्स पर ऐसे करके, एंड यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे प्रेस करना है, देन उसको नोज़ के बिल्कुल साइड तक लेकर आना है। एक बार में 10 बार, दिन में 100 बार ही प्रोसेसर करना है। यहाँ से लेके हल्का सा दबाकर और यहाँ से लेकर आना है। हाथ आपका ड्राई नहीं होना चाहिए, हाथ आपका ऑयली रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे की जो स्किन है वो खींचे ना, उस पर स्क्रैचेस ना हो। ये बच्चों की जो आंसू की जो नली होती है, कई बार वो बंद रहती है, उसको ओपन करने के लिए हल्की सी मसाज बताई जाती है। इसका जो टाइम पीरियड रहता है मसाज करने का, ये आपका 15 to 1 मंथ के बाद आपका धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अगर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो बंद कर दें, और फिर भी अगर हल्का हल्का पानी आ रहा है तो उस प्रोसीजर को आप और थोड़ा दिन तक कर सकते हैं। 2 महीने तक भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ध्यान रहे, रूटीनली करना है। ऐसा नहीं है कि 1 दिन किया, 10 दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं करना। आपने एक दिन में 1 बार में 10 बार, दिन में 100 बार ये प्रोसीजर होगा, तब जाके बच्चा ठीक होगा। अगर फिर भी पानी बहुत ज़्यादा आता है तो आप इस मसाज के साथ एक आई ड्रॉप आती है, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, उसे यूज़ कर सकते हैं। उसका जो टाइम है डालने का आई ड्रॉप का, दिन में 3 बार डालना है, सुबह, दोपहर, शाम। उसको डोज को बच्चे को ज़्यादा ना डालिए, उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, पर फिर भी उसका टाइम आपका 3 टाइम्स ही रखना है, ओनली 3 टाइम्स, मॉर्निंग, आफ्टर एंड इवनिंग। काफ़ी पेशेंट्स बच्चों में एक प्रॉब्लम और बहुत नॉर्मल देखी जाती है। जब बच्चा पैदा होता है, कई बार उनकी आंखें चिपकी हुई होती हैं, खुलती नहीं हैं, आइज़ में हल्की सी रेडनेस रहने लगती है। रेडनेस अगर रहती है तब भी आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालें, किसी भी मेडिकल से लेके आप दवाई ना डालें बच्चों में, क्योंकि आई ड्रॉप्स का सेवन बहुत कम किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो यंग पर्सन्स हैं, यंग पर्सन्स में ये प्रॉब्लम क्यों देखी जाती है। काफ़ी पर्सन्स मार्केटिंग में रहते हैं, मार्केटिंग का काम रहता है, तो उनको बहुत वाटरिंग की प्रॉब्लम, अगर उनका बाइक से ही ट्रैवलिंग है, मार्केटिंग पर्सन्स को आप देखेंगे, उनकी मोस्टली आइज माइल्ड रेडनेस, वाटरिंग, ड्राइनेस बहुत नॉर्मल है, क्योंकि सीधी हवा जब लगती है आँखों में तो आंसू की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से कई सारे इन्फेक्शन लगने लगते हैं, और आइज़ बार बार ब्लिंक होने की ना वजह से आँखों में सूखापन रहने लगता है, जिसकी वजह से जो आँखों के टीयर्स होते हैं वो आँख में नहीं रुकते हैं, सीधे वो चलते रहते हैं। इस वजह से भी यंग पर्सन्स में देखी जाती है। और इसके अलावा क्यों देखी जाती है, काफ़ी लोगों का स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है।
पेशेंट क्या रहता है कि अब कोई भी स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम तक वर्क करता है तो आइज़ बार बार ब्लिंक नहीं होती है, जिसकी वजह से ब्लिंक ना होने की वजह से आँखों में ड्राइनेस पड़ती है और आँखों में जो आंसू होते हैं वो भी आँखों के अंदर नहीं रुकते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर ही निकलते रहते हैं। यंग पर्सनस को दो तरह का ट्रीटमेंट रहता है। एक तो हम यही कहेंगे कि जब जैसे ही वो बाइक पे अगर ट्रैवल करते हैं, बाइक वगैरह का काम है या मार्केटिंग का काम है या किसी भी चीज़ से मार्केटिंग कर रहे हैं, तो गॉगल्स वगैरह, हेलमेट वगैरह, ग्लासेस वगैरह अपने वेयर करें। और एक बात और कहना चाहूँगी, जो भी पेशेंट मार्केटिंग में रहते हैं या उनका बाहर का काम रहता है, वो अपने कॉन्टैक्ट लेंस को ज़्यादा यूज़ ना करें। कॉन्टैक्ट लेंस को अगर यूज़ करते हैं और आप गॉगल्स या हेलमेट वगैरह नहीं वेयर कर रहे हैं, आँखों में डस्ट जाने की वजह से अगर हम आइस को रब करते हैं तो काली पुतली पे स्क्रैचेस होने के, आँखों में लाली होने के, पानी आना का, ये बहुत नॉर्मल हो जाता है। काली पुतली पे अगर स्क्रैचेस आ जाते हैं तो उनका ठीक होना थोड़ा टाइम लगता है और हमें थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप कॉन्टैक्ट लेंस अगर यूज़ करें तो कुछ टाइम के लिए करें, परमानेंट ना करें। अगर आपका ऑफिस का काम नहीं है या घर पर रहते नहीं हैं, आप बाहर अगर जा रहे हैं तो उसको कम ही यूज़ करें। अगर आप गाड़ी वगैरह से जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो स्क्रीनिंग टाइम के लिए जिनका रहता है उनके लिए मैं बताऊंगी, सोडियम हार्नेट के नाम से एक ड्रॉप आती है, उसको आपने दिन में 2 से 3 बार डालना होता है। उसको आपने मतलब रूटीनली आप डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर आप डेली डालते हैं तो आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आपको कई बार भारीपन, हैवीनेस मतलब लगती है, कई बार आंखें बंद करके बैठने का मन करता है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड कैप्सूल्स आते हैं, जो कि आप डेली एक रात को दूध के साथ लें, 20 डेज़ लें, फिर 1 मंथ के लिए बंद कर दें, फिर 20 डेज़ लें, फिर 1 मंथ के लिए गैप कर दें। ये आइज़ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अब बात करते हैं बुज़ुर्गों में ये प्रॉब्लम क्यों होती है। बुज़ुर्गों में ये प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है और इसके कई कारण होते हैं, मल्टीपल रीज़न्स हैं बुज़ुर्ग में पानी आने में। सबसे पहले हम बात करेंगे, काफ़ी पेशेंट्स में मैं देखती हूँ कि जो हमारी नली होती है आंसू की, वो उम्र के साथ क्लोज़ हो जाती है, सिकुड़ जाती है। काफ़ी पेशेंट को हम अगर मतलब ओपन भी करते हैं, सिरिंजिंग करते हैं, ये एक प्रोसीजर होता है हमारा, 5 to 10 मिनट्स का रहता है प्रोसीजर, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है और इसको किसी भी आई हॉस्पिटल में जाके कोई करवा सकते हैं। इसमें आपका कोई ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लगता है। आई थिंक हर हॉस्पिटल में अलग रहते हैं, कहीं पे 200, 300, 500 देन इनफ, इससे ज़्यादा कहीं पर नहीं होता है। इस प्रोसीजर में क्या रहता है कि पेशेंट की जो आइस की सिरिंजिंग होती है, उस सिरिंजिंग में अगर पेशेंट की गले में पानी आ जाता है तो मतलब नली खुल गई है। कई पेशेंट्स में हमने देखा है इस प्रोसीजर के बाद वो 1 या 2 महीने ठीक रहता है, फिर से वो हॉस्पिटल आता है, फिर से सेम प्रॉब्लम उसको होती है, फिर से सेम प्रोसीजर हम करते हैं सिरिंजिंग, देन उसके साथ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स कंटिन्यू करते हैं, 2 महीना ठीक चलता है, फिर से सेम प्रॉब्लम होता है। उसके पीछे यही कारण है कि पेशेंट की बार बार उम्र के साथ नली जो होती है आंसू की, वो सिकुड़ जाती है, वो ओपन करते हैं, वो कुछ दिन चलती है, फिर उसके बाद वो वैसे ही आ जाती है। तो ये बहुत नॉर्मल है। अगर पेशेंट को ये ऐसा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। इसको आप अपने हॉस्पिटल में कहीं पे भी आसपास जाकर करा सकते हैं। पेशेंट ओके है, इसको कोई डिजीज़ नहीं कहेंगे। अब बात करते हैं, कुछ पेशेंट सिरिंजिंग कराते हैं, उनके गले में पानी नहीं आता है, उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। उस एज में ऑपरेशन भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, कई बार ऐसे टाइम पे सर्जरी कराना भी ठीक नहीं रहता है। अब पेशेंट है 70, 75 या 80 के अप्रॉक्स, उस टाइम पे ये सर्जरी कोई भी डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करेगा। ये सर्जरी अगर होती है तो यंग पेशेंट या बच्चों में हम करते हैं, अदरवाइज़ बुज़ुर्गों में नहीं की जाती है। बुज़ुर्गों में डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। अगर आपकी एज 70, 80 अबव है तो कोई भी डॉक्टर उसको एडवाइस नहीं करता है, वो नॉर्मली ड्रॉप्स देता है और जो भी पानी आता है उसको पोंछने के लिए कहता है। क्या रहता है, अगर पेशेंट की आइज़ एक आँख में से अगर हम इस आई की सिरिंजिंग कर रहे हैं और इसकी वजह से गले में पानी नहीं आया है और ये वाली आँख में से हमने सिरिंजिंग करी है, गले में पानी आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये वाली आँख आपकी नॉर्मल है और इस वाली आँख की जो नली है वो बंद है।
तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आपकी एक आँख ठीक है, एक आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखने में कोई कभी दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ नली बंद है तो कभी कभी पानी आ सकता है, तो हम पेशेंट को लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, और अगर उसको खारिश है, खुजली है, तो हम एक ऑलोपेरेटिन उसको दे देते हैं साथ में लगा के, जिससे कि पेशेंट को दोबारा अगर होता भी है ये प्रॉब्लम तो हम उसको ट्रीटमेंट के साथ सिरिंजिंग एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि वो दोबारा से ठीक नहीं होती है। जो अदर आई है, जो नॉर्मल है, उसकी हम सिरिंजिंग कर सकते हैं अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है बाद में। अब हम बात करते हैं हाँ, एक बात और कि अगर पेशेंट को ये बार बार होता है प्रॉब्लम, तो उनको ठीक करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसपास किसी भी हॉस्पिटल में जाके सिरिंजिंग कराएं, और वो आपको सिरिंजिंग करेंगे, उसके साथ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स देंगे, और उसके बाद आपकी आइज़ ओके हो जाएगी, पानी निकलना बंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जिन पेशेंट्स की आइज़ भी नॉर्मल है और उन्होंने ऑपरेशन भी कराया है, ऑपरेशन के बाद उनकी कंप्लेंट रहती है आँखों में रड़क है, पानी आ रहा है, रड़क है, पानी आ रहा है। काफ़ी महीने तक पेशेंट ये बात बोलता रहता है कि हमने ऑपरेशन कराया था और ऑपरेशन की वजह से पानी आ रहा है। ऑपरेशन की वजह से कभी भी पानी नहीं आता है, क्योंकि ऑपरेशन अगर हुआ है आपका तो आँख के अंदर लेंस गया है, पानी की जो नली है वो आपकी बाहर है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे एक छेद होता है अपर में एंड लोअर में, ये है बाहर, एंड जो लेंस गया है वो आँख के अंदर गया है, तो उसकी वजह से पानी नहीं आ रहा है। ये आपके उम्र के साथ है जो कि पानी आ रहा है, कई बार आँखों में आंसू की कमी होने लगती है। अब पेशेंट कहता है कि आँखों में अगर पानी की कमी, आंसू की कमी है, तो ये जो आंसू हैं ये कहाँ से निकल रहे हैं बाहर। तो हमारा जवाब उनके लिए यही रहता है कि जितना जो हमारे टीयर्स हैं वो बन रहे हैं, पर वो आँखों में नहीं रुक रहे हैं, ठीक है, वो बाहर ही निकलते रहते हैं, वो यहाँ से बने, यहाँ से निकले और वो बाहर निकलते रहते हैं, यहीं से बहता रहता है पानी किसी किसी पेशेंट के। तो आँखों में क्यों नहीं रुक पा रहा है, जिसकी क्या रहता है, काफ़ी उम्र के साथ आँखों में सूखापन हो जाता है, या कई बार ऑपरेशन के बाद ऐसी कंप्लेन आती है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो आपने क्या करना है, एक ऑइंटमेंट आता है के फ्रेश के नाम से आएगा ऑइंटमेंट। जो ऑइंटमेंट होता है, आपने रात को सोते समय उसको आइज़ के अंदर ऐसे करके आइज़ के अंदर डालना है, आंखें बंद करके सो जाना है, बिल्कुल बेड टाइम पे ये प्रोसीजर करना है आपने, रात को जब सोते समय। और हल्का सा आपने जब आँख के अंदर डालेंगे तो आँख अपर लिड को लोअर ऐसे आपने मसाज करना है, देन इसको आपने ऊपर की साइड मसाज करना है, जिससे आँखों में क्या रहेगा आपके, जैसे हम बात करते हैं जब पेशेंट की आइज़ में पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, या हम कोई ड्रॉप्स भी यूज़ कर रहे हैं तब भी बंद नहीं हो रहा है। मलहम का काम क्या रहता है, हमारी आँखों में लंबे समय तक वो रहता है, लंबे समय तक जब आँखों में रहेगा वो, तो हमारी आँख को जल्दी ठीक करता है अकॉर्डिंग टू आई ड्रॉप्स के। तो हम पेशेंट को ऑइंटमेंट सजेस्ट करते हैं, जो पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि उनको पानी आ रहा है, बंद भी नहीं हो रहा है, तो उनके लिए मैं ऑइंटमेंट ही सजेस्ट करूँगी। ऑइंटमेंट भी लुब्रिकेटिंग होता है, वो हमारे आइज़ में लंबे समय तक रहता है, इसलिए वो जल्दी ठीक करता है। और काफ़ी पेशेंट्स को हम देखते हैं कि उन्होंने सर्जरी भी नहीं कराई है, और उन्होंने कोई मतलब उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उनकी सिरिंजिंग भी बिल्कुल नॉर्मल है, आइज़ बिल्कुल ओके है, फिर भी पानी आ रहा है। ये भी बहुत नॉर्मल है अगर ऐसा होता है, और बहुत कम पानी आ रहा है किसी पेशेंट में, अगर मान लीजिए सुबह ही आ रहा है और शाम को आ रहा है, तो बहुत नॉर्मल है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है, ये हमें भी हो जाता है। और अगर ऐसा होता है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आपने कोई ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट फिर भी इरिटेट होता है तो उसको भी ऑइंटमेंट या लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हम बात करेंगे बच्चा, बुजुर्ग एंड यंग पर्सन्स, किसी को भी ये प्रॉब्लम होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अपने आसपास किसी हॉस्पिटल से कंसल्ट करें, और अगर आपको लगता है बहुत माइनर प्रॉब्लम है, या फिर हमसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसी जानकारी के लिए आप हमें फॉलो करें। थैंक यू।